मैं ही क्यों बच गया। ये कहानी राघव मेहरा की ज़ुबानी। मैं कहानी सुनाने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बस वो हूँ जो ज़िंदा निकल आया। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी लोग उस जगह रुकते हैं। आज भी गाड़ियाँ वहाँ मुड़ती हैं और आज भी लोग सोचते हैं कि एक ही तो ढाबा है, क्या हो जाएगा। वो ढाबा शंकर ढाबा। अगर तुम कभी उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाली सड़क पर गए हो तो माइलस्टोन 117 के पास एक लंबी सुनसान सीधी सड़क आती है। ना गांव ना शहर, बस अंधेरा, हवा और सीधी सड़क। उस रात 14 अगस्त 2019 रात के लगभग 12 बज रहे थे। मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने के करीब था और भूख बुरी वाली लग हुई थी। तभी मैंने वो बोर्ड देखा, पीला सा बोर्ड, रंग उतरा हुआ, कोने से टूटा हुआ। उस पर लिखा था ढाबा, घर जैसा खाना। बोर्ड के नीचे एक तीर बना था जो अंधेरे के अंदर जाती एक पतली सड़क की तरफ इशारा कर रहा था। मुझे नहीं रुकना चाहिए था, पर मैं रुका। आज भी सोचता हूँ अगर मैं 5 मिनट और चला जाता तो शायद ये कहानी कभी रिकॉर्ड ही नहीं होती। ढाबा सड़क से थोड़ा अंदर था। बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, बस 2 पीले बल्ब जिनमें से एक बार झिलमिल कर रहा था। वहाँ 4 गाड़ियाँ पहले से खड़ी थी। ये बात मुझे थोड़ा सुकून देने वाली लगी। अकेला नहीं हूँ कम से कम, मैंने खुद से कहा। अगर गया तो एक अजीब सी बात महसूस हुई। ढाबा था पर आवाज़ नहीं थी, ना बर्तन बजने की, ना बातचीत की, ना कोई रेडियो चल रहा था। सिर्फ हवा के साथ हिलती हुई टिन की छत की हल्की सी आवाज़। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफ़ेद कुर्ता पहने, आंखों के नीचे गहरी सियाही और चेहरा जैसे काफ़ी अरसे से सोया ही ना हो। उसने मेरी तरफ देखा और बिना मुस्कुराए बोला, बैठ जाओ। उसकी आवाज़ में ना मेहमान नवाजी थी ना गुस्सा, बस जैसे वो पहले से जानता हो कि मैं आने ही वाला हूँ। मैंने एक कोने वाली मेज़ पर बैठ गया। तब मैंने बाकी लोगों को देखा। एक परिवार, माँ बाप और 2 बच्चे। बच्चे चुप थे, कुछ ज़्यादा ही चुप। एक अकेला आदमी, शायद कोई ड्राइवर, सिर झुकाए रोटी तोड़ रहा था और एक जोड़ा नए नए शादीशुदा जैसे लग रहे थे, पर दोनों के चेहरों पर अजीब सी थकान थी। किसी की प्लेट में खाना अभी तक आया नहीं था। ये बात अजीब थी। ढाबा था, लोग थे, पर वक्त जैसे अटका हुआ था। मैंने आवाज़ दी, भैया कोई है खाना देने के लिए? बूढ़े आदमी ने सीधा मेरी आंखों में देखा और बोला, यहाँ जो मिलता है वही खाया जाता है। मुझे हंसी आनी चाहिए थी पर नहीं आई। उसने बिना पूछे मेरी मेज़ पर रोटी और सब्ज़ी रख दी। सब्ज़ी से अजीब सी बू आ रही थी। ख़राब नहीं थी पर पहचानी हुई भी नहीं थी, जैसे किसी याद की बू हो, जैसे किसी पुरानी जगह की। तभी मैंने देखा दीवार पर एक घंटी लटकी थी। घड़ी चल नहीं रही थी, सुइयाँ बिल्कुल 12 बजे पर अटकी हुई थी और उसी पल ढाबे का एक और बल्ब बंद हो गया। अंधेरा थोड़ा और गहरा हो गया और तब मुझे पहली बार दिल के अंदर एक आवाज़ सुनाई दी, खाना मत खा। पर भूख बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मैं उस रात भूख की बात मान गया। मैंने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा। हाथ काँप रहे थे पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसा अक्सर होता है सफ़र में, थकान, भूख, रात का वक्त। सब्ज़ी मुंह तक ले जाते ही
मुझे लगा जैसे मैं कुछ जाना पहचाना खा रहा हूँ, पर याद नहीं आ रहा था कि क्या था वो। जायका अजीब था, बुरा नहीं था, पर कुछ सही भी नहीं था। जैसे कोई चीज़ जो कभी पसंद थी पर जिससे अब डर लगता हो। मैंने आसपास देखा, परिवार के बच्चे अब भी चुप थे। उनकी माँ रोटी तोड़ रही थी पर खुद कुछ खा नहीं रही थी। ड्राइवर जैसे लगने वाला आदमी तेज़ तेज़ खा रहा था, जैसे उसे कहीं पहुंचना हो। और वो जोड़ा, लड़की ने जैसे ही निवाला लिया, उसकी आंखों से आंसू गिर गए। उसने अपने पति की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोली, ये वही है। उसका पति कुछ बोल नहीं पाया, बस उसकी प्लेट को घूरता रहा। मुझे तब डर महसूस हुआ। मैंने पूछा, वही क्या? पर उस बूढ़े ने पीछे से बोला, बातें नहीं, यहाँ खाना खाया जाता है। उसकी आवाज़ इस बार थोड़ी तेज़ थी, जैसे वो बोल नहीं रहा, हुक्म दे रहा हो। तभी मुझे महसूस हुआ ढाबे के अंदर हवा बंद सी हो गई थी। ना गर्मी बढ़ी ना गर्मी घटी, बस सांस भारी हो गई थी। घड़ी की तरफ देखा, सुइयां अभी भी 12 पर ही थी। मैंने खाना छोड़ दिया, पर मेरी प्लेट खुद ब खुद खाली होती जा रही थी। रोटी का टुकड़ा जैसे धीरे धीरे गायब हो रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने खड़े होने की कोशिश की, तभी उस बूढ़े की आवाज़ आई, जिसने खाना छोड़ दिया वो सुबह नहीं देखता। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ड्राइवर अचानक खड़ा हुआ। बस हो गया मेरा, उसने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही था कि उसकी टांग जैसे जम सी गई। वो मुड़ के बोला, भाई, पैर नहीं उठ रहा। बूढ़ा मुस्कुराया। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। यहाँ से सिर्फ वही जाता है जिसका खाना पूरा हो चुका हो। ड्राइवर चीखना चाहता था, पर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसके पैर धीरे धीरे ज़मीन के अंदर धंसने लगे, जैसे मिट्टी नहीं, कोई और चीज़ हो। बच्चों ने तब पहली बार आवाज़ निकाली, पर वो रो नहीं रहे थे। वो एक ही बात बोल रहे थे, एक साथ, एक जैसे लहजे में, अब सुबह नहीं होगी। मैं जमसा गया और तब मुझे याद आया मेरी माँ का कहा हुआ, सफ़र में अगर अजीब जगह पर खाना मिले तो भूखे रह जाना, लेकिन वहाँ खाना मत खाना। मुझे समझ आ गया, ये खाना भूख के लिए नहीं था, ये कहाना यादों का था। वो लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी माँ रोज़ यही बनाती थी, उसने कहा। वही जायका जो उसके मरने के बाद नहीं मिला। बूढ़ा धीरे से बोला, यहाँ हर किसी को अपना आखिरी खाना मिलता है। उसने मेरी तरफ देखा, तुम भी। और तब ढाबे के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। एक और गाड़ी रुक चुकी थी। ढाबे के बाहर किसी की चलने की आवाज़ आई और दरवाज़ा धीरे से खुला। एक और आदमी अंदर आया। कपड़ों से लग रहा था कि काफ़ी दूर से ड्राइव करता आ रहा है। चेहरा थका हुआ, आंखों में भूख। उसने बोर्ड पढ़ा होगा, जैसे मैंने पढ़ा था। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और वही अल्फाज बोले, बैठ जाओ। मुझे तब समझ आ गया, ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं खुद को संभाल कर खड़ा हुआ। दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि लग रहा था सब सुन लेंगे। मैंने बूढ़े से कहा, मुझे जाना है, मैंने खाना नहीं खाया। बूढ़ा चुप रहा। फिर उसने मेरी प्लेट की तरफ इशारा किया। प्लेट बिल्कुल साफ़ थी। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने कब आखिरी निवाला लिया। मेरे कान बजने लगे। मैंने अपने हाथ देखे, उंगलियों पर तेल के निशान थे। हो चुका? बूढ़े ने धीरे से पूछा। तुम भी खा चुके हो। मुझे लगा अब मैं गया। तभी पीछे से एक कमज़ोर सी आवाज़ आई। वो माँ थी जो बच्चों के साथ बैठी थी। उसने मुझे देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, दरवाज़ा तब खुलता है जब कोई अपना खाना किसी और को दे देता है।
बूढ़ा घूम के उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। चुप, उसने कहा, पर वो माँ खड़ी हो गई। उसने अपनी प्लेट उठाई और बच्चों की तरफ देखी। हम यहीं के हैं, उसने कहा, पर ये नहीं। उसने अपनी पूरी प्लेट उस नए आदमी के सामने रख दी। अगर भूख ही मारना है, उसने कहा, तो मैं मरूंगी। एक पल के लिए ढाबे के अंदर हिलसा गया। घड़ी की सुई पहली बार हिली। 12 से 1 मिनट आगे। बूढ़ा चीखा। उसकी आवाज़ इंसान जैसी नहीं थी। ज़मीन कांपने लगी। ड्राइवर जहाँ धंसा था वहाँ सिर्फ मिट्टी रह गई। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। हवा का झोंका आया और मुझे पीछे से धक्का लगा। मैं ढाबे के बाहर गिरा। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे भागा, कितना दूर भागा। बस इतना याद है कि जब मैं रुका तो सूरज निकल चुका था। सड़क वही थी, माइलस्टोन 117। पर ढाबा, वहाँ कुछ भी नहीं था। ना बोर्ड, ना बल्ब, ना ढाबा, बस एक खुला मैदान और ज़मीन पर कुछ पुराने बर्तन, आधे धंसे हुए। पुलिस ने बताया, किसी ने यकीन नहीं किया, पर एक चीज़ आज भी वैसी ही है। हर साल 14 अगस्त की रात वहाँ से गुज़रते वक्त लोग बताते हैं उन्हें भूख ज़्यादा लगती है और सड़क के कोने पर एक पीला बोर्ड थोड़ी देर के लिए दिख जाता है। अगर तुम कभी देखो तो रुकना मत, भाग जाना, क्योंकि वो ढाबे पर जो रुकता है वो सिर्फ एक ही बार खाता है और सुबह उसके लिए कभी नहीं होती। लोग समझते हैं मैं उस रात अकेले बाहर निकला, पर सच ये है, मैं अकेले नहीं निकला। जब मैं भागता हुआ सड़क पर गिरा और सूरज की पहली रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी तो मुझे लगा मैं बच गया। मैं पीछे मुड़ के देखा। ढाबा नहीं था, बोर्ड नहीं था, सब गायब था, पर मेरी जेब भारी लग रही थी। मैंने हाथ डाला। उसमें एक पुराना सिक्का था, जंग लगा हुआ। एक तरफ 12 लिखा था, दूसरी तरफ एक छोटा सा निशान, वही निशान जो ढाबे की दीवार पर बना था। मैंने सिक्का फेंक देना चाहा, पर मेरी उंगलियां जम सी गई। उस पर मेरे कान में एक आवाज़ गूंजी, अब तुम्हारी बारी पूरी नहीं हुई। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रही। मैं जब भी सफ़र पर निकलता हूँ, रात के 12 बजे मुझे भूख लग जाती है, चाहे मैंने खाया हो या ना खाया हो। और हर बार सड़क के किसी कोने पर मुझे वो पीला बोर्ड दिख जाता है। इस बार तीर मेरी तरफ होता है। मैं अब समझ चुका हूँ, वो ढाबा एक जगह नहीं थी। उस रात जो माँ अपनी प्लेट आगे बढ़ा रही थी, उसने अपनी जगह मुझे दे दी। और अब जब कोई नया मुसाफिर उस ढाबे पर रुकता है तो पहला निवाला उठाता है। कहीं ना कहीं मैं भी वहाँ होता हूँ। बूढ़ा आदमी अब नहीं है। अब लोग कहते हैं काउंटर के पीछे एक आदमी बैठा होता था जो ज़्यादा बात नहीं करता, सिर्फ इतना कहता है, यहाँ जो मिलता है वही खाया जाता है। और जब गाड़ी 12 पर रुकती है, मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि सुबह किसी और के लिए कभी नहीं आने वाली।